हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ड्राइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन अपन ने पहले भी ड्राइव करी थी बाय सिंपल मेथड एंड बाय कैलकुलस मेथड। एंड जो मोस्ट 3 इक्वेशंस है मोशन की वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये अपन 3 इक्वेशंस ड्राइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखो यहाँ पे अपने पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो अपन यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो कौन सा ग्राफ लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो क्लियर है कि अपने पास ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो अपन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ लेना है। बट ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ करेंगे? ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेंगे। तो देखना यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, एंड अपने पास उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो जो ग्राफ ड्रॉ होगा यहाँ पे, ये ग्राफ, ये अपने पास टाइम एंड ये वेलोसिटी, ठीक। ये अपने पास ओरिजिन है, इस पे जो वैल्यू होएगी वो वैल्यू होगी अपने पास 0। अब देखना इसमें अपने पास इनिशियल वैल्यू है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी अपने पास u, और ये इनिशियल वेलोसिटी किस पॉइंट पे है? पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी u है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या है? सेम है, मीन्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो अपने पास जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो अपने पास किसे ड्रॉ होगा? अपने पास इस टाइप से ड्रॉ हो गया यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर अपने पास पॉइंट देखें, इस पॉइंट पे टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, ये पॉइंट O है, इसलिए अपने यहाँ पे 0 और एंड O रिटर्न किया है। ए पॉइंट पे अपने पास टाइम 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v, एंड टाइम इंक्रीज होने पर, ओके इस तरह से कर लें थोड़ा, टाइम इंक्रीज होने पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे फाइनल वेलोसिटी है v, और किस टाइम पर? ये है अपने पास t टाइम पे, और जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को अपन नेम देते हैं b, ठीक। अब इसको सोल्व करना है अपन को। तो देखना अपन जानते हैं, अपन यहाँ पे 3 इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। अपन जानते हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप किसको डिनोट करता है? एक्सेलरेशन को। तो इस ग्राफ का स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप कैलकुलेट करते हैं किससे? एक्स एक्सिस से। तो अपने पास ये एक्स एक्सिस, ठीक। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नेम देते हैं C, और ये पॉइंट है, इसको नेम देते हैं D। तो अपने पास जो ये ग्राफ है ये मान लो आप थीटा। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप अपने पास किसको डिनोट करेगा? एक्सेलरेशन को। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप होता है अपने पास tan थीटा, और यहाँ पे अपने पास tan थीटा हो जाएगा BC अपॉन AC, और ये अपने पास क्या होता है? स्लोप एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा अपने पास BC अपॉन AC, ओके। तो यहाँ पे A इक्वल टू BC अपॉन AC है, तो यहाँ पर A क्या हो गया? A हो गया BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या है? ये BC की वैल्यू यही है, क्योंकि ये BC इसके पैरेलल है, तो BC की वैल्यू यही। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी? U माइनस ये V माइनस U, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू V माइनस U अपॉन अपने पास AC, ये AC है, AC अपने पास इसके पैरेलल है OD के, तो AC इसके पैरेलल है, तो ये O ये T, तो ये T माइनस 0। तो यहाँ से अपने पास A क्या हुआ? V माइनस U अपॉन T। तो यहाँ से हो गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी, देन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो अपने पास इक्वेशन आई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये किससे है? अपने पास ग्राफिकल मेथड से।
सेम ऐसे अगर अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखना वो डिस्प्लेसमेंट को शो करती है एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट को शो करती है। और अपन जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो भी डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो अपन इस ग्राफ का क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया। तो अपने पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी। ओके, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, एस, डिस्प्लेसमेंट एस है, ठीक, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी। ओके, तो वैसे तो ट्रेपेजियम है बट यहाँ पे देखना अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये जो पूरा एरिया है ओ ए बी सी डी, इसको अपन 2 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ ओ ए सी डी। तो अपने पास हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक, प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी। ओके, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा फिर देखना, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी, ये ए बी सी, तो एरिया अपने पास ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया अपने पास हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए सी, इंटू हाइट, हाइट क्या है बी सी। ओके, प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो अपने पास हो जाएगा ओ ए इंटू ओ डी, ठीक। अब यहाँ पे देखना एस इक्वल टू हाफ, ए सी है, ए सी की वैल्यू अपने पास ओ डी के पैरेलल, तो अपने पास क्या जाएगा टी माइनस 0। उसके बाद बी सी, ये बी सी है, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, ये यू से वी तक, तो वी माइनस यू प्लस ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए की वैल्यू ये 0 से यू तक, u माइनस 0 इंटू ओ डी की वैल्यू t माइनस 0। ओके, ये t माइनस 0। तो अपने पास ये क्या बन गया, ये आ गया अपने पास s इक्वल टू हाफ टी, ओके, v माइनस यू प्लस ये हो गया अपने पास यू टी। अब यहाँ से देखना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेनी है, तो यहाँ से अपने पास ये क्या हो जाएगा, अभी अपन ने जो ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करी थी, वो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस वी इक्वल टू ए टी। ये अपने पास था v माइनस वी इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू की जगह अपन क्या प्लेस करेंगे, ए टी। तो ये हो जाएगा अपने पास s इक्वल टू हाफ टी, v माइनस यू हो गया ए टी, तो ये हो गया ए टी प्लस यू टी। तो अपने पास क्या इक्वेशन आ गई है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस टाइप से ग्राफिकल मेथड से अपन ने कैलकुलेट कर लिया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन अपन ड्राइव करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन भी अपने पास वैसे तो ग्राफिकल मेथड से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके ही आएगी, बट देखना ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन और ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू कैलकुलेट करके अपन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, तो अपने पास क्या जाएगी वो थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से टी क्या हो गया अपने पास v माइनस यू अपॉन ए। तो इस टी की वैल्यू अपन पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू, ये बन जाएगा अपने पास s इक्वल टू यू टी था, तो u और t की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। ओके, और ये हो गया अपने पास स्क्वायर। तो अपने पास ये सेकेंड इक्वेशन टी की वैल्यू अपन ने पुट करी यहाँ पे v माइनस यू अपॉन ए, तो अपने पास ये आ गया। अब अपन को सिर्फ इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ओपन कर लेंगे, s इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास u v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे ए कैंसिल, s इक्वल टू हो गया u v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 2a, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये अपने पास हो गया। तो देखना यहाँ पे अब इसका अपन एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम अपने पास हो जाएगा 2 है। तो एलसीएम 2 है हुआ, तो यहाँ से अपन जो सोल्व करेंगे तो जाएगा 2u v माइनस यू प्लस ये 2 से 2 कैंसिल वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v। और यहाँ से जो ये फॉर्म होगा s इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपॉन में 2 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा 2as इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। 2uv से 2uv कैंसिल 2as इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर होते तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया अपने पास थर्ड इक्वेशन। तो ग्राफिकल मेथड से अपने पास 3 इक्वेशंस कैलकुलेट हो गई।